हेलो बच्चों आपका वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपका आइए स्वागत है आपका इस नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 11th और इस चैप्टर का नाम है बेटा काइनेमेटिक्स। और इस काइनेमेटिक्स में बेटा हम लोगों ने यानी कि 3 लेक्चर हम लोगों ने यानी कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमने कवर किया। और फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने पढ़ाया है कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे, प्लस कैसे इनके बेस पे क्वेश्चन को हम लोग डिजाइन करेंगे, ये मैंने समझाया। प्लस सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्पीड, और स्पीड मैंने आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज ये बताया। प्लस हमने ये भी सीखा है कि एवरेज स्पीड सॉरी यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कैसे और कब किस कंडीशन में बोलेंगे, हम लोगों ने ये सीखा। प्लस हम लोगों ने सीखे 2 रूल, इसमें मैंने आपको करवाई प्रॉब्लम। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी कि वेलोसिटी। जिस तरह बेटा स्पीड के बेटा अन्य 2 थे फैक्टर, एक था यूनिफॉर्म और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म। इसी प्रकार वेलोसिटी का 2 है, एक है नॉन यूनिफॉर्म, सेकंड है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी प्रकार एक एवरेज पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो आइए देरी ना करते बेटा स्टार्ट करते हैं शहरयार सर के साथ बेटा यानी कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में बेटा हम लोग पहले पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, पहली हेडिंग क्या बेटा यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, अब वेलोसिटी बेटा आपको इतना पता होगा आपको कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है कि इनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी एक फैक्टर चेंज हो गया तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। क्लियर, कोई भी एक फैक्टर चेंज हो गया अगर, तो इसलिए दोनों फैक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट बी सेम। क्लियर, हाँ तो नोट कीजिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट, इसमें बेटा यहाँ पर ये पहला पॉइंट है क्या बेटा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इतना पता होगा आपको। ठीक, हाँ अब लिखना कि इट हैविंग द बोथ मैग्नीट्यूड having the both magnitude as well as direction, यानी कि इनके पास बेटा मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्लियर ना, हाँ hence for moving body for moving body must we have same magnitude and same direction। ठीक, तो बेटा यूनिफॉर्म कब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म उसको हम लोग जब बोलेंगे कि उनके पास मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो भी कौन चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर गई तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा, क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे देखना बेटा यहाँ पर ये, जैसे एक बेटा ये बॉडी है और इस बॉडी को देखो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पर ये मूव कर रही है। क्लियर, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मान लिया इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना है यानी कि 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड इसका। अब ये जो बॉडी मूव कर रही है बेटा वो कर रही है यानी कि ईस्ट में मूव कर रही है। क्लियर, हाँ अगर इस मोशन के दौरान इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आए तब इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर, हाँ अगर इसकी डायरेक्शन बेटा रिवर्स हो गई तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। क्लियर नहीं है, हाँ इतना नोट करना चाहिए। तो यह क्या बोलोगे आप बेटा, इसके पास वेक्टर क्वांटिटी है प्लस बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए इसके लिए। क्लियर नहीं है, हाँ
मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। क्लियर? हाँ क्लियर? हाँ। आप देखिए यहाँ पर और देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर और लेकिन आइए इसके पास यूनिफॉर्म है, सेकंड लिखना पर ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे इसको बेटा, कि अगर इसके पास बेटा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए, तब इसको हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, तो नोट कीजिए ऐसा, लेकिन यार फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी with having different magnitude, either direction, change। ठीक? हाँ, यानी इसके पास क्या होगा बेटा, यानी कि अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा और उसकी जो डायरेक्शन बेटा ना, डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे यहाँ देखिए बेटा ये वैल्यू है, अब यहाँ हो सकता है ये 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है, हो सकता है कुछ पल आगे बेटा ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दिया, तो ये क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। प्लस अगर ये वेलोसिटी बेटा देखना, ये इस तरह देखना है, ये वाली ये 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है, अब भी देखना बेटा ये 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन हुआ क्या बेटा, अब ये जा रही है लेकिन अब इसने डायरेक्शन को क्या कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया, और डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो पहले मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, ईस्ट मान लिया, तो अब इसको मान लिया मैंने यानी कि वेस्ट मान लिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी क्या कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे इसको। क्लियर ना? हाँ, तो इसका मतलब है या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या केवल डायरेक्शन या दोनों ही चेंज हो जाए, तब उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? हाँ, तो दो पॉइंट है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में बेटा क्लियर है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट बी सेम, अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो फिर हमारे पास जो यूनिफॉर्म वाला केस है वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मस्ट बी यानी लीनियर मोशन होना चाहिए, प्लस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए यानी यूनि डायरेक्शन। क्लियर ना ये? हाँ, अब इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बेटा, देखिएगा इसको, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा यानी कि एट इंस्टेंट टाइम, या इसको बोल सकते हैं बेटा कि पार्टिकुलर टाइम। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बोले, या इसको बोल सकते हैं इंस्टेंट टाइम, तो उस पल को बेटा बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। ठीक? अब इंस्टेंटेनियस चाहे वेलोसिटी हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे इंस्टेंटेनियस पावर हो, कोई भी एक्स वाई जेड पावर यानी कोई भी वैल्यू हो जिसके नाम के पीछे इंस्टेंटेनियस लगाओ, तो मतलब उस चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर एवरेज होगा तो वो ड्यूरिंग पूरे मोशन के दौरान, तो उसको कितना वैल्यू है तो उसको फाइंड किया जाएगा, लेकिन किसी एक इंस्टेंट टाइम पे उसको बोलेंगे इंस्टेंट। ठीक? हाँ, तो लिखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, लिखना the rate of change, the rate of change of displacement
change of the rate of change of displacement at instant, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल सकता है instant ड्यूरिंग मोशन, ठीक। हाँ, तो उसको बोलेंगे बेटा यानी कि इंस्टेनियस वेलोसिटी। इसकी वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर ds dt, ठीक। हाँ, अब ये क्या है बेटा यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज के रेट को क्या बोलेंगे हम लोग, यानी कि इंस्टेनियस वेलोसिटी बोल देंगे उसको, क्लियर है ये। हाँ, इस प्रकार यहाँ पर अब बेटा यहाँ ये जो बेटा ना ये निकलेगा यानी कि डिफरेंशिएशन से निकलेगा, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है बेटा जैसे dx है, dx कोई भी बोल दिया मैंने, dx बोल दिया यहाँ कोई भी वैल्यू बोल दिया और इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जैसे ये देखिए बेटा यानी कि मैं यहाँ बोलता हूँ x बोल दिया मैंने और dx, ठीक। तो वैल्यू इसमें क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू मैंने n मान ली है, ठीक। तो वैल्यू n ऊपर आएगी और x n माइनस 1, ये वैल्यू इसकी बेटा क्या रूल है, ठीक। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट इसका रिवर्स होता है, ठीक। हाँ, इंस्टेंटेनियस क्या आ गई मेरे पास, ये वेलोसिटी आ गई। इसका कोई फंक्शन वगैरह होगा, हो सकता है यानी कि टाइम की कुछ वैल्यू दे, 0 से कुछ यानी कि मैंने t मान लिया, ठीक। हाँ, यानी इनिशियल फंक्शन और फाइनल फंक्शन, ठीक। हाँ, अब यहाँ देखिए बेटा ये जैसे ये एक बेटा बॉडी जा रही है यहाँ पर, ठीक। अब इस तरह जो है बॉडी मोशन में है, तो इंस्टेनियस जो वेलोसिटी है ये हमें निकालना आना चाहिए। ये बेटा ये देखिए, अगर हमको ये निकालना नहीं आएगा तो हम कैसे निकालेंगे इसको, एक तो वो है कि वेक्टर की हेल्प से दे देगा वैल्यू x y z में डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन एक वैल्यू ऐसी होती है कि फिर डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है और इसको बेटा फिर लेते हैं सहारा लेते हैं टेंजेंट यानी डाल के निकालते हैं वैल्यू इसकी। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं यहाँ टेंजेंट खींचूं यहाँ पर, तो इसका टेंजेंट बेटा यहाँ पर मैंने बोल दिया यानी कि एक पॉइंट, तो ये इसको बोलेंगे यानी कि टेंजेंट यहाँ पर। अगर यहाँ निकाले बेटा तो इसका टेंजेंट भी जाएगा यहाँ पर, ये यानी कि b बोल सकते हैं इसको, ठीक। इसी प्रकार अगर यहाँ निकाले बेटा यहाँ पर तो इसका यहाँ पर यहाँ जाएगा ये, ठीक, यानी कि c बोल दिया इसको। यहाँ निकाले बेटा इसको तो यहाँ इसका ये आएगा यानी कि bd। तो ये जो बेटा इसको बोलते हैं यानी कि टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट की क्या है और यही बेटा हमें बताएगा यानी कि डायरेक्शन ऑफ किसकी बताएगा, इंस्टेनियस स्पीड की डायरेक्शन बताएगा, सॉरी इंस्टेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक। हाँ, तो इनको बोलते हैं बेटा ये टेंजेंट्स है, ये ठीक नहीं, ये इनको बोलते हैं यानी कि क्या है, ये सब है यानी कि टेंजेंट्स है, ठीक। हाँ, ये यूज जब होगा जब आपको न्यूमेरिकल इस फॉर्म में आपको देगा होगा, ठीक है ना ये। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बेटा इसका सेकंड पार्ट है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी यानी मोशन के दौरान यानी कितनी उसकी एवरेज उसकी वैल्यू रही उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, क्लियर। हाँ, तो लिखिए बेटा इसको लिखना it is the ratio of total displacement to the total time interval during the मोशन, ठीक। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल जो टाइम इंटरवल है
उसके रेशियो को बेटा बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? इसका फार्मूला आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आ जाएगा बेटा टोटल टाइम इंटरवल। ठीक, ये क्या आ गया इसका बेटा? ये आ गया फार्मूला। क्लियर ना ये? हाँ, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। बेटा यहाँ डिस्टेंस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर? क्योंकि ये क्या बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए यहाँ क्या लेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक, अब इसके यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस देखिएगा। इतना क्लियर? नोट कीजिए इसको देखिए। आइए आगे अब क्वेश्चन बेटा कैसे आएगा देखना। ये जैसे बेटा देखिएगा, ये बॉडी है कोई, यहाँ देखना सब ठीक है। ये बेटा इसकी क्या रेडियस है, और रेडियस है इसकी यानी कि 2 मीटर की रेडियस है। ठीक, 2 मीटर की इसकी रेडियस है, और ये पॉइंट बेटा यहाँ ए है और इसको बोल दिया मैंने बी पॉइंट। ठीक, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट। ठीक, हाँ, आप इस केस में बेटा हमें पूछ सकता है कि मान लो बेटा यहाँ से बेटा कोई बॉडी है और बॉडी जो है इस तरह से यानी कि मूव कर रही है। ठीक, हाँ, यहाँ से बॉडी मूव कर रही है और बेटा इसको जो मूव करने में जो उसको टाइम लग रहा है, टाइम, तो वो टाइम आने बोल दिया गया है। ऐसे लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए इस तरह बेटा इसको, लेकिन आप find the speed and velocity during the motion in a circle ठीक है, traverse half circle in equal to 2 सेकंड। अब बेटा इन्होंने एक दिया सवाल कि स्पीड बताना है और वेलोसिटी बताना है ड्यूरिंग द मोशन इन ए सर्किल। आप कितना बेटा कवर कर रहा है? यानी हाफ सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में आपकी कितनी स्पीड रही होगी, प्लस यहाँ से आने में कितनी वेलोसिटी रही होगी, और यहाँ से आने में यहाँ तक बेटा जो टाइम लगा है वो है 2 सेकंड का टाइम है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? देखिए बेटा, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर यानी कि स्पीड देखेंगे। स्पीड, और स्पीड आपको पता होगा क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो अपन को पता होना चाहिए यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? ये डिस्टेंस बोलोगे यानी कि पाई और आर, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया बेटा, वो टाइम कितना दिया है? टाइम, वो टाइम दिया है यहाँ पर यानी कि 2 सेकंड का टाइम दिया गया है यहाँ पर। ये तो कितना टाइम रख दो बेटा यहाँ पर? ये यानी कि 2 सेकंड रख दोगे टाइम। अब सर हमने डिस्टेंस हमने कैसे निकाली? देखिए बेटा डिस्टेंस, अगर बेटा मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस यानी कि मैं ए और बी की डिस्टेंस बात करूं बेटा, तो ये आएगी पाई
और आर क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ बेटा क्या है, सब ये सब क्या बेटा, ये सब है बेटा यानी कि रेडियस है, ये सब क्या है, ये रेडियस है। ठीक, तो यहाँ की रेडियस कितनी है बेटा, आर, और एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, पाई, तो कितना हो गया यानी कि 180 डिग्री एंगल हो गया, और यहाँ पर हो गया ये रेडियस, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। लेकिन बेटा अब इसकी हम लोग निकालेंगे यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r। क्यों, r बेटा ये है तो r ये, अगर r बेटा ये है तो यहां से यहां तक कितना हो गया, वो भी r हो गया। ठीक, तो r कितना हो गया बेटा, ये r और r बेटा 2r हो जाएगा, r ये है और r ये, तो कितना होगा 2r यानी कि डायमीटर। ठीक, तो इसलिए बेटा यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम ये रखेंगे पाई आर, ना कि 2r, क्योंकि पेपर में आपको एक ऑप्शन इससे भी मैच वो करा देगा। ठीक, हाँ, तो इसलिए बेटा रखिए यहाँ पर ये, और बेटा रेडियस कितनी है, ये 2 मीटर रेडियस है यहाँ पर ये। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू, स्पीड कितनी आ गई यहाँ पर पाई, अब बेटा इसकी वैल्यू है कितनी है, ये 2 मीटर, तो 2 मीटर आप यहाँ रखोगे बेटा, और 2 सेकंड ये है, तो कितना आंसर आ गया इसका, यानी कि 5। अब बेटा ये तो किसमें, रेडियन में है ना, ये रेडियन में अपन को किसमें चाहिए, स्पीड चाहिए ना ये, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है यानी कि 3.14 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा आपकी, स्पीड आ गई आपकी 3.14 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये स्पीड आ गई आपकी, इसकी वैल्यू, इसमें आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये क्या है, ये रेडियन है। ठीक, इसी प्रकार सेकंड आप निकालोगे बेटा यहाँ पर यानी कि वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो सेम है सब में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे अब, 2r लेंगे यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, ये 2r ये आएगा, और टाइम कितना बेटा यहाँ से 2 सेकंड। ठीक, तो रेडियस कितनी बेटा, ये 2 मीटर की, तो 2 into 2 कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई यहाँ पर ये यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह कर लोगे ना, तो ये सवाल बेटा ये भी समझ में आएंगे जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा, और ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ, नोट कीजिए इसको, डरिए इस तरह से। ठीक, हाँ, नोट कीजिए, बिल्कुल बेसिक चीजें है पर ये आई देखिए। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, बेसिक चीज पढ़ते हैं, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, प्लस क्या स्पीड अगर जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी, अगर वेलोसिटी जीरो है तो स्पीड जीरो होगी या नहीं होगी, क्या है फैक्टर, ये हम लोग आइए सीखते हैं इसके बारे में। ठीक, देखिए यहाँ देखने दोस्तों, अब ये बेटा है कुछ रूल्स है यहाँ पे। ठीक, एनसीईआरटी में ये आपके अच्छे से मेंशन किए गए हैं। ठीक, जैसे देखिए बेटा एक सर्कल देखना पड़ेगा। ठीक, ठीक, ये बेटा बता दी मैंने सर्कल। अब यहाँ देखिए बेटा सर्कल, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू जो है आने फिक्स कर दी, ये वैल्यू क्या है बेटा, आने की 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक, अब इस पूरे मोशन के दौरान बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, वो 5 मीटर पर सेकंड है, यानी इस पूरे मोशन में बॉडी में जो वैल्यू है इसकी बेटा कितनी है, वो यानी 5 मीटर पर सेकंड है। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ जो वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड सेम, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्या डायरेक्शन सेम है बेटा, क्या नहीं, नहीं, आप खुद लिखिए बेटा डायरेक्शन, यहाँ बेटा डायरेक्शन इधर जा रही है ना ये, और यहाँ इधर आ रही है,
इधर और इधर तो डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है ना, इसलिए ना यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड अब कितना है बेटा, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये बेटा सेम है यहाँ पर, केवल मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ पर जो डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन क्या है बेटा यहाँ पर, डायरेक्शन चेंज है। और जब आपको पता होगा डायरेक्शन चेंज है तो याद करो गोपाल, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी मैंने समझा था। स्पीड क्या है, ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप कहोगे सर इस केस में जो स्पीड है, स्पीड क्या रहेगी बेटा यहाँ पर, स्पीड रहेगी सेम, लेकिन जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी ये क्या रहेगी, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है यानी कि पल पल चेंज होना विद टाइम के साथ। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही, क्लियर नहीं है? तो इस प्रकार के जो मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पीड के रिस्पेक्ट में। क्लियर नहीं है? लेकिन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर नहीं है? हाँ, इस प्रकार अगर बेटा हमने वेलोसिटी को हमने सेम कर दिया, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड तो मस्ट सेम रहेगी। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर, ये देखिए बेटा वैल्यू है ये, और ये बेटा मानते हैं बेटा ये यहाँ से देखना इस तरह से देखना, ठीक। और ये बेटा मान लेते हैं बेटा यहाँ से बॉडी जो है यानी कि 5 मीटर पर सेकंड चल रही बॉडी, ठीक। अब 5 मीटर पर सेकंड चल रही बेटा, इसको बोल दिया यानी कि ईस्ट, ठीक। तो आप कहोगे बेटा कि यहाँ की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो भी सेम है और डायरेक्शन वो भी सेम है यहाँ पर, ठीक। तो इस समय बेटा यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या है बेटा यहाँ पर, ये सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर हम यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो 100% बेटा स्पीड क्या होगी, वो भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड के पास तो केवल एक ही फैक्टर है ना, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर? हाँ, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो मस्ट बी वेलोसिटी सेम, तो स्पीड क्या होगी, मस्ट बी सेम। अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो मस्ट भी चेंज होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, इस तरह पॉइंट है पर। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिए वैल्यू ये वैल्यू, यहाँ बेटा ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। फिर देखिए थोड़ी देर बाद बॉडी आने की जोश में आ गई बॉडी, अब जोश में आने के बाद आने की 100 मीटर पर सेकंड से। तो आप देखिए बेटा मैग्नीट्यूड पहले बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, फिर 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मतलब इसके पास बॉडी में क्या बेटा, देखिए यहाँ पर इनके पास देखिएगा यहाँ यहाँ बेटा पहली बात तो है जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या बेटा यहाँ पर ये वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, लेकिन देखना यहाँ पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, डायरेक्शन सेम है। तो अब इस केस में बेटा क्या होगा, जब मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो वेलोसिटी और स्पीड मस्ट बी डिफरेंट। समझ गया ना ये? क्योंकि मैग्नीट्यूड ही बदल गया तो जाहिर सी बात है बेटा कि स्पीड बदलेगी, और स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो दोनों है ना, वेलोसिटी के पास और स्पीड के पास केवल ये है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर आने की स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे बेटा, दोनों क्या होंगे, ये वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है अन दोनों कैसे होंगे, ये आने की चेंज होंगे, ठीक। तो बोल सकते हैं क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक। हाँ, इसको हम लोग
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट बी सेम यहाँ पर, ठीक। तो ये बेटा एनसीईआरटी में ये पॉइंट आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में इस तरह चीजें को, और ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन चैप्टर है बेटा, वहां बहुत इसका एप्लीकेशन है सवाल का कि कब हम यूनिफॉर्म बोलेंगे मोशन और कब हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे मोशन। तो मेन चीज है कि स्पीड का फंडा पता होना चाहिए कि स्पीड के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ है उसके पास यानी कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन चेंज हो या ना हो इससे स्पीड को कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्लियर। लेकिन वेलोसिटी बेटा अपना हाथ उठा के खड़ा कर देगी, कहेगी नहीं आप हमारे लिए दोनों सेम रखिएगा तब हम सेम होंगे, क्योंकि वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए बेटा यहाँ देखना कि 5 मीटर पर सेकंड से एक समान से बेटा स्पीड चल रही है ना बॉडी, यहाँ ईस्ट में है, अब डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी चेंज सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी सेम है। जब वेलोसिटी सेम है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन वो स्पीड तो मस्ट भी सेम होगी, ठीक। इसलिए लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन बेटा यहाँ पर क्या सेम है, इधर देखना ये सेम है डायरेक्शन यानी इसको ईस्ट मान लें तो, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास बेटा ये वाली वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ही बदल गया, अब ये चाहे बेटा ये सेम रहा है ये डिफरेंट रहा है तो स्पीड तो बेटा बदल जाएगी ना, क्योंकि स्पीड ओनली डिपेंड मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दोनों चेंज होंगे तो ये क्या है ना ये यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर ना ये। हाँ। बाकी हम लोग पढ़ेंगे क्या यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, क्लियर ना ये। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखे अच्छे से इनको कवर करना आपको आना चाहिए, क्लियर ना ये। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा इस पे ये, ठीक। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा सवाल है इस तरह से, ठीक है ये। हाँ आइए यहाँ पर एक सवाल बेटा लिखते हैं पर ये एक सवाल देखिए यहाँ पर ये सवाल ये है बेटा यहाँ पर ये, लेकिन आइए ए बॉडी a body is moving with variable function as x equal to 3t cube plus 2t स्क्वायर और प्लस बेटा है ये आने की t, ठीक। हाँ ये वैल्यू है, ठीक। और यहाँ बेटा t दे दिया गया है आने की सेकंड में, ठीक। find the velocity at time t equal to 1 second, ठीक। ये इस तरह का बेटा सवाल आ जाएगा कि एक बॉडी मूविंग कर रही है विद वेरिएबल फंक्शन यानी कि एज, और फंक्शन क्या है बेटा यानी कि ये x दिया फंक्शन, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और जहां t बेटा क्या है एक टाइम यानी कि सेकंड में। फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 बोले 2 बोले कुछ बोले, हमको ये कांसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। देखिए बेटा क्या है, बहुत ही इजी सवाल है, नॉर्मल है, बस बेसिक कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है dx अपॉन dt, क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ वैल्यू, पहले इसका रूल देखिए यहाँ पर, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, x कितना दिया बेटा यहाँ पर, ये x दिया है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक। यहाँ dt। अब हमको ये जो फंक्शन है बेटा यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और इसका बेटा फंडा होता है, जैसे वैल्यू देखिए बेटा कोई x n वैल्यू है और यहाँ
किसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो जो पावर होती है वो पावर आगे आती है, और उस पावर में बेटा हम लोग 1 माइनस इस तरह से ये रूल है इसका। ये रूल आपको पता होगा तब कर पाओगे, रूल नहीं पता होगा तो फिर कहोगे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा b इक्वल टू, यहाँ देखिए फंक्शन क्या है, पावर कितनी बेटा यहाँ पर ये क्यूब यानी कि 3, तो यहाँ कितना होगा बचा 3 माइनस 1, तो यहाँ पर बेटा लिख दोगे यहाँ पर ये 3 इंटू 3 और यहाँ पर 2 बचेगा प्लस 2 पावर बेटा आगे आ गई है 2 इंटू 2 और 2 में से बन जाएगा केवल t बचेगा। ठीक, प्लस बेटा इसका जो फंक्शन होता है ध्यान रखना, यानी कि इसका हम बात कर रहे हैं इसका यानी कि dx और dt इसका फंक्शन, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है हम लोग 1 मानते हैं, समझ गए ना ये। हाँ, क्योंकि 1 है बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1। ये एक न्यूमेरिकल संख्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक, इसकी 0 और t का फंक्शन क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक, तो आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर, लिखो 9 और t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 t और प्लस 1। अब हमको पूछा कितना क्या है यानी 1 सेकंड पे, तो आप बेटा इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ये t इक्वल टू 1 सेकंड पे। देखिए यहाँ पर 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस इंटू 1, तो इसको बेटा सॉल्व करो कितना आएगा बेटा ये 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा बेटा ये, यानी कि 9 4 कितना 13 और एक 1 कितना होगा यानी कि 14 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ गई वैल्यू। ठीक, 14 मीटर पर सेकंड। सवाल टफ नहीं है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, रूल बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल है। ठीक है बेटा, ये हाँ जैसे ये फंक्शन दिया है बेटा बॉडी का कर रही है यहाँ पर, ये यहाँ देखिए बॉडी मूव कर रही है और फंक्शन इसका ये फंक्शन दिया है। ठीक, t क्या है यहाँ पर ये सेकंड में है और वैल्यू कब पूछी इसकी बेटा यानी कि 1 सेकंड के बाद, तो इसको बेटा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन, इसका रूल है पावर है आगे आएगी उसमें से 1 माइनस करेंगे यहाँ पर, ये वही क्या 3 आगे यहाँ पर और 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 आगे यहाँ पर 2 माइनस 1 1 बचेगा, देखो चमन यहाँ पर। ठीक बेटा, अब यह कितना है इसका फंक्शन कितना होता है बेटा ये 1 होता है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका 0 होगा। ठीक, इसकी वैल्यू बेटा यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9 2 इंटू 2 4। ठीक, इसका 1 यहाँ पर आ गया। ठीक बेटा, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करो ये वैल्यू पुट करो ये वैल्यू। ठीक, तो कितना आएगा बेटा ये 1 आएगा 1 1 कितना हो गया 9 4 13 और एक कितना बेटा ये यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस तरह बेटा आपके सवाल जो है नॉर्मल लाइन आपके। ठीक बेटा, नहीं है बाकी हम लोग जो है अब हमारा जो है यानी कि बेसिक चीज क्या है यहाँ पर यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्पीड वर्सेस और वेलोसिटी, ये हम लोगों ने इस चीज को कवर कर लिया। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।